देश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी पूरी तरीके से अपना कहर दिखा रही है और ऐसे में हर कोई गर्मी से अपना बचाव करना चाहता है, चाहे बड़ों की बात हो या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों की बात हो। गर्मी को देखते हुए सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। समर एक्शन प्लान जो है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को इस गर्मी से बचा सके। लेकिन जब बात सरकारी स्कूलों की आती है, जो टिन शेड में जो क्लासरूम्स बने हैं उन बच्चों की आती है, तो उनकी दिक्कतों को देखते हुए भी जिस तरीके से सरकार सतर्क है, उसी हिसाब से जो स्कूली छात्र है वो भी सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 12वीं कक्षा के कुछ छात्र इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ऐसा समाधान निकाला जहां बड़े बड़े समाधान फेल हो जाते हैं, वहीं इनके दिए गए कुछ ऐसे इको फ्रेंडली उपाय से अब उन्हीं टिन शेड में जो क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं अमायरा के पास जाऊंगी क्योंकि अमायरा जो है इस प्रोजेक्ट की लीड है। अमायरा ने कुछ ऐसी चीज की शुरुआत करी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या आप इनके हाथों में कुल्हड़ देख रहे हैं, किसी तरीके से सभी बच्चों के हाथ में आपको कुल्हड़ नजर आने वाले, लेकिन ये कुल्हड़ किसी चाय पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए नहीं है। इन कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जो कुल्हड़ मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं वो अपने आप में ठंडक देते हैं, और इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ठंडक दी है। कैसे ठंडक दी है इस कुल्हड़ से उन बच्चों को, ये बताइए पहले तो आप। मेरा नाम अमायरा कपूर है और मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट वायु की शुरुआत 2024 में करी थी। हमने एक ऐसा सोल्यूशन लाया है, कोई इको फ्रेंडली सोल्यूशन जो हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व कर सकता है। हमने शुरू किया प्रोजेक्ट वायु, जो एक सस्टेनेबल कूलर बनाता है, एक इको फ्रेंडली कूलर बनाता है जो हमारे एसी, हमारे एयर कंडीशनर, हमारे कूलर के लिए एक रिप्लेसमेंट है। तो हमने इन कुल्हड़ों से और इसकी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर पे मटके और हमारे गाँव में मटके यूज करके हम ठंडी चीजें मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं, हम पानी को ठंडा रख सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने एक कूलर बनाया है जिसको हम इन कुल्हड़ों को गीला करके हम एक एसी बनाते हैं, एक कूलर बनाते हैं जो सस्टेनेबल होता है और कम से कम 6 से 8 और 6 से 10 डिग्री में तापमान को कम कर देता है। तापमान कम करता है। आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम निवान है। निवान, एक बात बताइए कि किस तरीके से आपने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि अपने स्कूलों में तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, जितने भी पब्लिक स्कूल्स है, बट जब बात गवर्नमेंट स्कूल की आती है तो आप लोगों ने खास तौर पर वहां जाके विजिट किया, या फिर सडन आपके दिमाग में आइडिया आया कि यार गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है वहां के स्टूडेंट्स किस तरीके से फील कर रहे हैं? एक तो हमें भी बहुत गर्मी लग रहा था, जैसे जब मैं बाहर खेलने जाता था तो बहुत गर्मी हो जाता था और हीट स्ट्रोक जैसे डिजीजेस भी हो जाता था। फिर हम गवर्नमेंट स्कूल्स गए थे, सरकारी स्कूल्स। फिर हमने बच्चों के साथ ऐसे ही बातचीत किया। फिर बच्चों ने बोला था कि खेल कूद में बिल्कुल भी मजा नहीं आता और पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर सकते अच्छे से। तो फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कुछ तो करना है इस समस्या के बारे में। तो बच्चे अब खुश है, आपने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट वायु जो लेकर वहां गए हैं, कूलर से कूलर्स बना दिए, बच्चे अब खुश है? वाकई में वहां टेम्परेचर कम हुआ है? हम जब गए थे तो हमने देखा, तो हमने उनसे बात की थी कि कितना आपको बेटर लगा है, आपको कितनी कितनी ठंड आती है। तो फिर उन्होंने, जब हमने बात की तो उन्होंने बोला था कि उनको तो अच्छा लग रहा है, उनको ठंडी लग रही है, वो खेल पा रहे हैं, वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो लोगों को रिलीफ मिला है, वहाँ के जितने भी बच्चे उनको रिलीफ मिला है। अच्छा, आपका नाम बताओ पहले। जोविका। जोविका, यार सबके बहुत अच्छे नाम है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बट जब बात आपके इस इको कूलर की बात आती है, अच्छा एसी भी आप लेकर आए हैं? एसी तो नहीं ना, पर इको कूलर है ना। अच्छा, अमायरा ने आई थिंक एसी वर्ड इस्तेमाल करा, इसलिए मुझे लगा कुछ एसी भी एसी जैसा काम करता है, एसी जैसी ठंडक जो है वो देता है। अच्छा, जब बात इको कूलर की आती है तो कितने कूलर्स आप इस तरीके के अब तक लगा चुके हो? अभी तक हमने 5 लगाए 4 स्कूल्स में, और हमने पिछले साल हमने 4 लगाए थे, उससे पहले हमने 2 लगाए थे, और इस साल हम और लगाने वाले हैं। इसमें कितने लगाने की इरादा है? 6 से, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम 6 से 8 लगाने वाले हैं। 6 से 8 कूलर्स जो है वो अब नेक्स्ट मंथ जो है ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जो है इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अच्छा, जब बात एक कूलर की होती है तो उसमें तकरीबन कितने कूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है? एक कूलर में हमारे पहले तो कूलर विंडो साइज पर डिपेंड होता है। तो इन द फर्स्ट कूलर 36 कूलर्स के इस्तेमाल किए थे, और जो उसके बाद थे दे वर लिटिल स्मॉलर बिकॉज विंडो साइज भी छोटा था। हाँ जी। अच्छा, जब कूलर की बात होती है तो कितने कूलर्स जो है आप लगा लेते हैं और किस तरीके से ये काम करता है पूरा, मुझे एक बार ये बताइए।
तो हम जब कुल्लड़ लगाते हैं, जब एक कूलर बनाते हैं, हम उसको खिड़की के सामने लगाते हैं उस स्कूल में। तो जितनी बड़ी खिड़की होती है उतना ही बड़ा हम कूलर लगाते हैं। जब वो कूलर लगाते हैं, हमने पहले स्कूल में जब लगाया था तब हमने 36 कुल्लड़ लगाए थे उस एक कूलर के अंदर। और हम खिड़की के सामने इसलिए रखते हैं ताकि हमें कोई फैन ना लगाना पड़े, मतलब वहीं से सारी हवा आती है उस खिड़की से, तो वेंटिलेशन जहां से आती है वहीं पे कूलर लगाना चाहिए। और ऐसे स्कूल्स में यूजुअली फैंस और कूलर्स की तो कोई उपलब्धि नहीं होती है, तो इसलिए जब हम फैन नहीं लगा सकते हैं उधर, तो हमने सोचा कि हम खिड़की के सामने ये कूलर लगाएं। और जब ये कूलर लगता है तब उसके आर पार हवा होती है, और पास जब होती है तब उसका टेम्परेचर वहीं से कम हो जाता है। और ये जब ये कूलर एक्चुअली पानी के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस फ्रेम के अंदर हम थोड़ी सी बिजली लगती है, बहुत ही कम बिजली लगती है, और बिजली का बिल भी ज्यादा हो नहीं सकता ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जब हम लगाते हैं तब हम एक मोटर का इस्तेमाल करके उसके अंदर पानी लगाते हैं, और नीचे बकेट के अंदर पानी होता है, और इस मोटर के इस्तेमाल से ये पानी बार बार उस कूलर के अंदर आता रहता है। और जब वो आता रहता है तब ये कुल्लड़ गीले होते हैं। जैसे ही ये कुल्लड़ गीले होते हैं, उसके अंदर का टेराकोटा या मिट्टी से ये जो कुल्लड़ बनते हैं, वो जब गीले हो जाते हैं तब वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उस गर्मी को अब्सॉर्ब करने से बाहर का टेम्परेचर या तापमान कम हो जाता है। इसलिए ये कूलर 6 से 8 डिग्री तो कम कर ही देता है, लेकिन इसका पोटेंशियल है कि ये 20 डिग्री तक कम कर सकता है टेम्परेचर, और उस पर हम काम करना चाहते हैं। इस पे इसको क्या चेंज भी करना रहता है? मतलब एक बार जब कूलर इंस्टॉल हो गया, कूलर उसके अंदर लग गए, तो इसमें किसी तरीके का ये नहीं होता कि फॉर एक टाइम के बाद उसको चेंज करना है? नहीं, कुल्लड़ को तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर का पानी आप 2 से 3 दिन बाद चेंज तो कर ही सकते हो, ताकि उसके अंदर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट तो ज्यादा है नहीं, लेकिन उस पानी को साफ सुथरा रखने के लिए तो आप चेंज करोगे ही उसको बार बार। कुल्लड़ आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं, ये बताइए। कलर्स हम हमारे स्कूल के आसपास जहाँ पे चाय वेंडर्स होते हैं, तब उनसे जाके हमने कोई लोग आइडेंटिफाई करे थे, वो हमारी हेल्प करते हैं। जब कस्टमर्स यूज कर लेते हैं कलर, तो हम उनको रीयूज करके धोल में वॉश करके हम सब कुछ यूज करते हैं। सब कुछ आप लोग, आपका ये टीम है, टीम वर्क है पूरा पूरा? यस मैम। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि कुल्लड़ की तो बात हो रही है, लेकिन बाकी का जो मोटर्स हो गया, स्क्रैप हो गए, बाकी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो इस्तेमाल की जाती है, वो कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? हाँ, तो हमने आसपास कुछ कारपेंटर्स और सब आइडेंटिफाई करके रखा है, जो वेंडर्स भी है जो हमें फॉर इंस्टेंस फ्रेम्स सेल करते हैं, वुड सेल करते हैं, जो बेसिकली बेसिक रिसोर्सेज है वो कूलर बनाने के लिए। तो वो करीब सिकंदरपुर के पास रहते हैं, तो फ्री कॉस्ट दे देते? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि वो स्क्रैप मटेरियल है जो पहले यूज किया हुआ है। ऊपर से आप लोगों को एक इनिशिएट भी दिखता होगा कि किस तरीके से एक अच्छा इनिशिएट है। अच्छा, गर्मी जिस तरीके से बढ़ गई है ना, हर कोई स्कूलों में अलग अलग एक्शन प्लान लेकर आ रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है बच्चों के लिए। तो एक तरफ जब गवर्नमेंट कोई एक्शन प्लान लाती है कि बच्चों को गर्मी से राहत मिले, दूसरी तरफ आप खुद कुछ बच्चों के लिए, बच्चे होकर दूसरे बच्चों के लिए इस तरीके का एक एक्शन प्लान लेकर आते हैं कि हमने कूलर लगाए जिससे उन बच्चों को भी थोड़ा रिलीफ मिले, तो कैसा फील होता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चे हमें बोल रहे हैं कि थैंक यू आपने हमें आपने हमें खेलने के लिए लाइक अलाउ करा है, अब हम पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। हमें तो अच्छा फील होता है, obviously। अच्छा रिलीफ होता है। हाँ। अच्छा, कॉस्टिंग आप लोगों को किसी तरीके से पड़ती नहीं, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन जो एक अच्छी चीज आप कमा रहे हो वो आपको पता है ना क्या कमा रहे हो इन सब चीजों से? क्या कमा रहे हो? आई मीन बच्चों की ब्लेसिंग्स कमा रहे हो? हाँ? हाँ जी, वेलबींग भी बच्चों के। Exactly. और हम हर रोज इन बच्चों को मदद कर रहे हैं इससे, और हमसे तो बहुत। तो एक कूलर में लगभग 50-60 कूलर तो लग जाते होंगे, राइट? हाँ, तो कम से कम 30 से 40 तो लग ही जाते हैं। जैसे जैसे हम कूलर बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम बड़े से कूलर भी बना सकते हैं, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम हो सकता है, और हम ज़्यादा बच्चों को हेल्प स्कूल कर की सकते तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स है? अगर टीचर्स की मैं बात करूँ तो टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ऑफ कोर्स हम स्कूल्स को फ्री में देते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको किसी
कुछ खरीदना नहीं पड़ता है इसके अंदर, उनकी बिजली भी कम लगती है, बच्चों को भी खुशी मिलती है कि वो खेल कूद पाते हैं, पढ़ पाते हैं, फोकस भी बढ़ जाता है। तो टीचर्स को तो बहुत अच्छा लगा है कि हमने ये सब लगाया है, अच्छा फीडबैक आया है। लेकिन जो भी और फीडबैक आया है हम वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और नए कूलर में अप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट वायु में आपको गवर्नमेंट का भी किसी तरीके से आप चाहोगे कभी हेल्प मिले, क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कर रहे हो और अलग से इनिशिएट लेके कर रहे हो, तो वहां से कभी कुछ किसी ने बात करने की कोशिश करी? गवर्नमेंट से अभी तो किसी ने बात नहीं करी है, पर जिस तक हम और स्कूल्स में लगा पाए, हम चाहते हैं कि हम हमारा इम्पैक्ट और भी बड़े होए, तो हम और दिल्ली स्कूल्स में भी लगाने शुरू कर दें अब। उससे और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हर कोई समाधान लेकर आना चाहता है कि किस तरीके से इस गर्मी से खुद को बचाया जाए। खास तौर पर बच्चों को जो स्कूल्स में जा रहे हैं, जो सुबह के टाइम जाते हैं और जो एकदम पीक टाइम जो होता है उस समय पे घर आते हैं, तो स्कूल्स की तरफ से अलग अलग एक्शन प्लान जो है वो लेकर आए जा रहे हैं। टाइमिंग्स चेंज किया जा रहा है, वाटर बिल सिस्टम लेके आया जा रहा है, ORS बच्चों को पिलाया जाए, इस तरीके की सॉल्यूशंस भी लेकर आए जो है वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे बच्चों के लिए भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनका भी इस गर्मी में बचाव हो सके। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ मनीषा लड्डा, गुड़गांव।